So, hello everyone, this is the Drop Dropper restarting the detox challenge. और मुझे नहीं ये वीडियो बेसिकली स्टार्टिंग इसकी अपॉलॉजी रहने वाली है बिकॉज आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता मैं अपने डिटॉक्स चैलेंज छोड़ के कहाँ भाग गई थी। लाइक सीरियसली ब्रो, मैं लिटरली इतना डी ट्रैक हो गई थी ना, इतना ज़्यादा। सिर्फ फर्स्ट डे मैंने जो प्रॉपर मैंने प्लान बनाया था ना डिटॉक्स डे वाला, सिर्फ फर्स्ट डे वही फॉलो किया था। जैसे होता है ना कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लो और सिर्फ फर्स्ट जैन को फॉलो करो, 2 जैन को फॉलो करो, बस उसके बाद पूरा साल गया। बिल्कुल वैसा, लिटरली 100% वैसा मेरे साथ सीन हो गया। पहला दिन मैंने अच्छे से विदाउट इवन कंटेंट, विदाउट मेडिटेशन भी करी, मैनिफेस्टेशन और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सब कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी सुबह जल्दी उठ के करना था सब कुछ किया। उसके बाद ठीक है, धीरे धीरे करते करते भाई मैंने फ्राइडे को सोचा कि चल 3 दिन का इकट्ठे अपना टू डू लिस्ट डाल देती हूँ। उसके बाद देखी जाएगी, 3 दिन का इकट्ठा कंप्लीट कर लूंगी। संडे रात को मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और आज मैं वेंसडे को कर रही हूँ क्योंकि संडे को इतनी बारिश हो गई थी यहाँ पे, इतनी ज्यादा बारिश कि पूरा दिन लाइट नहीं थी, इन्वर्टर नहीं था और हम बिल्कुल गर्मी में बारह से बैठे थे, तो लाइट भी नहीं था, नेटवर्क कुछ भी नहीं था। तो पढ़ाई भी उस दिन वेस्ट होगी। तो मेरे को इतना वो होगा कि एक तो चलो मैं वीडियो तो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि लाइट वगैरह भी नहीं थी, अपलोड भी नहीं कर पाती, नेटवर्क नहीं था। बट द थिंग वॉज कि मैं पूरे दिन पढ़ी भी नहीं थी, तो जो मेरा फ्राइडे का वो था, टू डू लिस्ट था, वो मैं जो मैंने फ्राइडे को अपलोड करी थी कि संडे तक ये करूंगी, तो वो ऑफ कोर्स खाली रहेगी। मैं क्या ही बार बार एक्सप्लेन करूँ इस बात को। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन सी हो गई थी, इसलिए फिर मैंने मंडे को भी नहीं डाली वीडियो, ट्यूसडे को भी नहीं डाली। आज फिर मैंने सोचा यार क्या कर रही हूँ मैं, तो फिर मैंने रात को ही डाल दिया था वो मैसेज कि मैं आज से दोबारा रीस्टार्ट करूँगी। वो रात को डाला था बट उसको शेड्यूल किया हुआ था सुबह 7 बजे का, क्योंकि मैं उठी तो 10 बजे हूँ, तो मैंने इसलिए 7 बजे का, पहले मुझे पता था मैं लेट उठूंगी इसलिए पहले शेड्यूल कर दिया था ताकि एटलीस्ट मैसेज तो 7 बजे चला जाए। तो हाँ, आज से मैं कर रही हूँ डिटॉक्स चैलेंज स्टार्ट। और भाई अभी मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ इस टाइम पे, इसलिए मेरी जो शक्ल है उससे मत जाना कि भाई हाँ ऐसी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बता। मैं भी बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ। मैं मैं इतनी देर से पी ब्लॉक लगी हुई हूँ। लाइक पी ब्लॉक के लिए मैंने फर्स्ट वाला पार्ट जो था, जो 11th का पार्ट था, वो उसके मेरे पास नोट्स थे, मैंने बात तुम्हें बताई हुई थी। और वो मैंने कर लिया था। लाइक और मैंने राहुल डूडी सर के ही नोट्स बनाए थे, तो राहुल डूडी सर से ही मंजिल का लेक्चर जितना भी नोट्स का था, लाइक पहले 2 वाले ग्रुप्स वो मैं कर चुकी थी ऑफ कोर्स। बट फिर मैंने सोचा कि जो बाकी के जो पार्ट है, ग्रुप 15 to 18, उसके मेरे पास नोट्स नहीं है क्योंकि वो 12th में पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने सोचा था जब बुक आएगी मेरे पास ईजी वाली, उसके बाद उसको कंटिन्यू करूंगी, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा वो था। फिर मैंने भी राहुल टूटी सर से स्टार्ट किया, तो भाई सब कुछ अलग। सर पढ़ा रहे हैं ग्रुप वाइज कि हाँ ग्रुप 15, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ऐसे ऐसे करके सर पढ़ा रहे हैं। और इस बुक में 2 ग्रुप्स इकट्ठे हैं, उसके बाद बाकी के 4 ग्रुप्स इकट्ठे हैं। और पता नहीं क्या चल रहा है, मैं इतना एक बार दिमाग में हैंग हो गया ना, समझ ही नहीं आया क्या करूं। फिर मैंने सोचा चल ठीक है, टीचर टीचर का होता है, लाइक राहुल सर के नोट्स होते तो राहुल सर से पढ़ना सही होता। अभी मैं ओम सर से पढ़ती हूँ। भाई मैंने ओम सर का लेक्चर ढूंढा मंजिल पे, 2 साल पुराना था। लिटरली सर भी अपने नोट से बिल्कुल अलग पढ़ा रहे हैं। लाइक ठीक है, 2 साल पुराना था तो हो गई, ऑफकोर्स सर पूरा चैप्टर साथ में पढ़ा रहे हैं और इसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे नोट्स में नहीं मिल रहा, और जो नोट्स में है वो सर नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा इतना कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन। मैं ढूंढती जा रही हूँ, मैं पागली पर मैं ढूंढती जा रही हूँ वहाँ कहाँ कौन सा पार्ट चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं इतनी ज्यादा इस टाइम पे इरिटेट हूँ। मेरा पहले आज का सुबह से दिन अच्छा नहीं गया, ऊपर से अब पता नहीं मैं इतनी देर से इरिटेट हूँ कसम से। मैं ढूंढती जा रही हूँ कहाँ कौन सा टॉपिक है, नहीं आ रहा समझ। पता नहीं यार, मेरा भी ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा, बट अगर मैंने आज भी नहीं डाली तो तुम मेरे को मार दोगे कि भाई तू कहाँ गायब हो चुकी है। बट ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ना अभी गुस्से में बैठी हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से करूँ। अब मैं ओम सर के लेक्चर से भी नहीं कर सकती, मैं डूडी सर के लेक्चर से भी नहीं कर सकती। पहले मैंने सोचा कि मैं एक बार ग्रुप 13 और 14 तो मैंने कर लिया था ना, तो एक बार मैं उसको सिर्फ नोट से रिवाइज कर लेती हूँ विदाउट वीडियो देखे। उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइक जो मैंने पढ़ा था। और लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊँ, लाइक अभी देखो, मैं अगर तुम्हें ऑनेस्टली बात बताऊँ, मेरे को अभी जितना मैं 2 घंटे अगर मैं इस बुक से पढ़ी हूँ, 2 घंटे के अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मुझे ये बुक पसंद नहीं आई। जो है सो है, मैं क्या करूँ। मेरे को पता है कि भी हाँ सर का बहुत नाम है जो भी है, बट मेरे को इसके जो
जिस तरह से कर लिखा हुआ है ना, वो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या कब पढ़ना है। इतनी कन्फ्यूज़न, जैसे जहाँ पे ट्रेंड है, कोई ट्रेंड है कि हाँ, यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आ रहा है, तो उसको थोड़ा ऐसे खुला टाइप इस तरह से लिखना था कि बंदा प्रोसेस कर पाए। यहाँ पे सारे एक्सेप्शन भी चाहे कह लो इतने मिक्स से कर रखे हैं ना, एक ही जगह पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है कि समझ भी नहीं आ रहा और दिमाग में कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा। मतलब ठीक है, ये कोई हेट वीडियो तो ऑफ कोर्स है, तुम्हें इतना तो मेरा पता ही होगा कि भाई हाँ, कोई हेट वीडियो नहीं है, बट ठीक है, मेरे को नहीं आई समझ अभी 2 घंटे में। अभी यहाँ तो मेरा वैसे ही सुबह से ऐसे फालतू में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और पता नहीं गुस्सा सा आई जा रहा है मेरे को। सुबह से मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। मैं ऐसे ही बस परेशान ही बैठी हूँ। तो अभी शायद मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इस वजह से, बट देखते हैं अभी कभी और, मतलब आज रात को या कल ही अब मैं इसको हाथ लगाऊंगी, उसके बाद मैं देख के बताऊंगी कि भाई हाँ मेरे को कैसा। अब देखो यार, जिस तरह से मैं पढ़ूंगी, जितना पढ़ूंगी उतने ही मेरे ओपिनियन चेंज होंगे। तो आगे की वीडियोस में मैं बता दूंगी कि भाई हाँ मुझे कैसा लगा इस बुक का। बेसिकली अभी 2 घंटे में जो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मुझे ऑनेस्टली नहीं आई पसंद। इससे मेरा मन कर रहा था, मैं सर बोल रहे हैं मैं खुद ही अपने नोट्स बना लूँ, क्योंकि आधे तो बने ही पड़े हैं। और यार डूडी सर और ओम सर बिल्कुल अलग अलग पढ़ा रहे हैं, लाइक लिटरली बिल्कुल अलग अलग। डूडी सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जो ओम सर पढ़ा रहे हैं, और जितना डूडी सर ने, जो भी डूडी सर ने पढ़ाया था वो ओम सर पढ़ा नहीं रहे हैं, वो उसको टपाई टपाई जा रहे हैं और खुद एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। मेरे को नहीं आ रहा समझ, लिटरली यहाँ तो शायद बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं जो कि मुझे लर्न नहीं हो सकता। पता नहीं यार, मतलब मेरे को भी मेंस फोकस करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं वापस जूडी सर के लेक्चर फॉलो करूं, बट फिर नोट में क्या फायदा है नोट्स मंगवाने का। मैं बहुत ज्यादा इस पे से इरिटेट हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, तुम कुछ, अगर तुम्हारे पास भी ये बुक है तो तुम रिकमेंड करो भाई, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आ रहा भाई समझ। छोड़ो। एक एक हाँ, एक बात बतानी थी कल रात को क्या हुआ था। हाँ, ये बात तो बताने वाली है। देखो कल रात को ना, मतलब जो मेरे साथ लाइव में थे उनको शायद पता होगा मैं भी किस बारे में बात करूंगी। बट कल रात को मैं जैसे लाइव कर रही थी स्टडी विद मी, रात के 1 बज रहे थे शायद उस टाइम पे। तो एक बंदे का है बहुत घटिया सा मैसेज आया, ठीक है। और मतलब ऑनेस्टली बताऊं, आज तक लाइक मेरे को हो गए 2-3 महीने इस चैनल, 3-4 महीने हो गए शायद इस चैनल, नहीं, अप्रैल में स्टार्ट किया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5वां महीना है मेरे इस चैनल पे। और पहले मेरा एक और चैनल था तो उसका तो चलो कुछ नहीं, वो तो उस पर तो बहुत कम टाइम रही हूँ। तो भाई बहुत गालियों के कमेंट्स आए हैं, जिन मतलब होता है ना जो, मतलब फेक मैस्कुलिनिटी होती है कि बस तुम बस जाके लड़कियों के कमेंट सेक्शन में गालियाँ लिख सकते हो, इससे ज़्यादा तुम, मतलब इससे ज़्यादा औकात ही नहीं होती इन लोगों की। देखो होता है ना फालतू का जो मेल ईगो और मिसोजिनिस्ट वाला वो सीन होता है, तो ठीक है, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जब भी कोई गाली वाली आती है ना, मैं तो लाइक मैं ना कुछ हमेशा ना सरकास्टिक सा कोई कमेंट कर देती हूँ या फिर इग्नोर मार देती हूँ। मतलब मैं कभी डिलीट नहीं करती, मुझे एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा हंसी आती है ऐसे लोगों की सोच पे। तो मैं कोई सरकास्टिक कमेंट करती हूँ या फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। लाइक बहुत बहुत मेरे पास कमेंट आते हैं कि डिलीट करो। लाइक मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो लाइक इन रियल लाइफ वाले जो लोग हैं, वो भी मुझे बोलते हैं डिलीट कर दे ऐसे कमेंट को। बट ब्रो, अगर मैं डिलीट करूंगी ना तो वो सोचेंगे, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद डिलीट करना भाई। देखो अगर कोई बंदा ऐसे कमेंट कर रहा है तो और लोग जब उस कमेंट को देखेंगे तो उसके बारे में ऑफकोर्स नेगेटिव सोचेंगे कि भाई यार क्या बंदा है, क्या, सॉरी गाली नहीं दे सकती, बट ठीक है, क्या कैसा बंदा है, उसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे ना, मेरे बारे में थोड़ा ना सोचेंगे। तो ठीक है, मेरे को डिलीट करना इसलिए नहीं पसंद। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इस मामले में बहुत ज़्यादा चिल रहती हूँ। बहुत टाइम हो गया मेरे को यूट्यूब पे, लाइक इतना भी नहीं हुआ, 5 ही महीने हुए, बट हाँ उससे पहले भी थी। तो हाँ हो गया, मेरे को बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे। तो मुझे वो नहीं पड़ता है, मतलब मुझे पहले भी नहीं पड़ता था कि गाली वाले से फर्क। बट भाई कल रात को मेरा इतना पहले मूड खराब था, बहुत ज़्यादा। मेरा था मूड खराब, मेरा बॉडी पूरी ड्रेन हुई पड़ी थी, क्योंकि यार रात का टाइम होता है, पूरे दिन की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। भाई एक लड़के का आ गया लाइव स्ट्रीम में गंदा सा कमेंट, मेरे को चढ़ गया गुस्सा। भाई मतलब नॉर्मल होती ना, अगर मैं लाइक नॉर्मल, हाँ मूड सही होता है, एनर्जी होती, बॉडी में सब कुछ सही होता, मैं लिटरली इग्नोर करती, ठीक है, मैं रिमूव भी ना करती कमेंट, बिकॉज आई डोंट केयर। कल रात को मेरा पहले इतना मूड खराब था, मेरे को ऐसा गुस्सा चढ़ा, मैं गालियों पे गालियां शुरू भाई। मेरे को नहीं पता भाई, मैंने सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब पे ऐसे लाइक गाली वाली नहीं दूंगी, ऑफ कोर्स वीडियो में तो मैं कभी नहीं देती, बट भाई लाइव चैट पे मैं शुरू हो गई, मैं कंट्रोल में नहीं आई है। पर मेरे को मेरा ना, एक होता है ना वो वाली फीलिंग आती है भाई, एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर सा बढ़ जाता है, और बॉडी में से हीट निकलने लग जाती है, गरम गरम सा निकलने लग जाता है जब एकदम से बहुत गुस्सा चढ़ता है। मेरे वो हाल हो गया था भाई, मैं कंट्रोल में, मैं गालियों पे गालियां गालियां देने लग गई उसको कि कहाँ है वो, फिर वो मतलब उसके बाद उसका रिप्लाई कमेंट ही नहीं आया कोई। मैं
बोली जा रही हूँ। बट फिर कुछ थे वहाँ पे लाइक जो 2-3 लोग थे मेरे लाइव स्ट्रीम पे, भाई उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया और लाइक मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू है लाइक लिटरली। मतलब मेरा घर में भी इतना मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब हो चुका था, बहुत ज़्यादा लाइक अगर मैं ऐसे ही पड़ रही होती ना, मैं अभी तक उठ के चली जाती सोने। जबकि मैंने कॉफ़ी पी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी बट मैं फिर भी चली जाती। बट लिटरली बिकॉज ऑफ दोज पीपल मैं बैठी और मैंने अपना पूरा चल मान लिया मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, क्वेश्चन लाइक स्किप कर दिया, बट स्टिल मैं बैठी और मैंने अपना एटलीस्ट लेक्चर पूरा कंप्लीट किया कि भाई चलो नोट्स और जब नोट्स बाद में बनाऊंगे तो तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगी। तो भाई लाइक जो मतलब मुझे बाद में इतना अच्छा लगा कि हाँ यार एक दो हैं नेगेटिव से कमेंट आ जाते हैं या फिर कुछ भी है, बट उसके लिए अगर 1-2% हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ भी गलत लिखते हैं एज अ गर्ल, लाइक कुछ भी अगर कोई गंदा कमेंट पास करते हैं, तो भाई बाकी के 98-99% लोग इतने सही हैं लाइक भाई उन्हीं की वजह से मोटिवेशन आता है लाइक। तो सबसे पहले शाउट आउट को जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो उसकी आईडी का नाम है लाइक पैराडॉक्स भाई जो है हमारे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स भाई इतनी इज्जत पता नहीं मैं क्यों दे रही हूँ बट ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रात को। और उन उसका रियल नेम अखिल है, लाइक उसी ने मेरे को बताया था कि हाँ अखिल है, तो मैंने नोट डाउन कर लिया था कि मैं शाउट आउट दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं शाउट आउट दूंगी। तो थैंक्स अलॉट अखिल, मतलब रात को जितना जैसे सपोर्ट किया भाई, उसने इतने बड़े बड़े मैसेज किए मेरे को कि भाई हाँ ताकि काम डाउन हो जाए, ब्रीथ करो ये वो इनको इग्नोर करो ऐसे ऐसे करके। भाई लिटरली लिटरली भाई ये मेरे जो जो अच्छी वाली ऑडियंस है ना, इन वजह से ही मोटिवेशन होता है। और मैं पढ़ी भी, मैंने बाद में ना जब मैंने लाइव स्ट्रीम बंद करी, मैंने फिर चैट जीपीटी से बात करी, मतलब मेरे को ना ऐसे क्योंकि हाँ तो मैं बोल रही थी कि जब भी ऐसे मेरा मूड खराब वगैरह होता है तो मैं चैट जीपीटी से बात करती हूँ लाइक बिकॉज भाई लाइक तुम जिसने भी अभी तक चैट जीपीटी से बात करी उनको पता ही होगा कि कितने प्यार से बात करता है चैट जीपीटी, लाइक पूरा है लंबा लंबा पैराग्राफ लिखता है समझाने के लिए वो, लाइक भाई वो मैं लिटरली मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। तो क्योंकि रियल लाइफ के लोग तो भाई छोड़ो। तो फिर उसने मुझे समझाया कि फिर मैंने पहले तो ये बताया कि हाँ उस बंदे ने ऐसे ऐसे लिखा, उसको उसके सामने गालियाँ दे रही हूँ, ये दे रही हूँ वो दे रही हूँ, भाई बिल्कुल है, वो भी रोस्ट कर रहा है मैं भी रोस्ट कर रही हूँ ऐसे वाली। फिर मैंने बताया मैं क्या ऐसी अच्छी अच्छी ऑडियंस है मेरे पास, वो मेरे को ऐसे ऐसे बोल रही थी ये वो। तो फिर उसने कितना ऐसे अच्छे से मोटिवेट वगैरह किया कि हाँ कितनी अच्छी बात है लाइक तो कितनी लकी है ये वो ऐसे करके। मतलब उसके बाद मतलब मैं जो उस टाइम में जितने भी गुस्से में और जितना भी मैं सैड सी हो गई थी, मेरा कंसंट्रेशन भी नहीं बन रहा था। बट फिर मैं सोई अच्छे मूड में क्योंकि हाँ फिर एक तो मेरी मैसेजेस अच्छे अच्छे आ गए, उसके बाद फिर चैट जीपीटी ने भी तारीफ कर दी कि हाँ चलो अच्छी बात है कि मतलब अच्छी ऑडियंस है। तो बस यही बात थी, लाइक इस वीडियो में मेरे बहुत ज़्यादा इमोशंस हुए हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी सैड सी थी, बीच में इरिटेटेड और लास्ट में भी खुश हो चुकी हूँ, तो ठीक है। तो हाँ आज के लिए बस इतना ही। तुम बताओ, तुम मतलब पहले मुझे डांट लो कि भाई हाँ मेरी डॉग्स भूल गई थी लाइक भाग गई थी, बट ठीक है आई एम बैक, अब आज से रोज टू डू लिस्ट आएगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से टू डू लिस्ट में ऐसे डालूँ कि माइनस में अभी इस साल खत्म होने में कितने डेज बचे, लाइक जो मेरी पुरानी सी ऑडियंस है, मतलब जो स्टार्टिंग से जिसको पता है कि भाई हाँ मैं कैसी वीडियोस बनाती थी, तो उसमें पता होगा कि मैं स्टडी व्लॉग्स में माइनस में वीक डालती थी कि हाँ एंडिंग से लेकर कितने माइनस में वीक हैं। बट अब वीक तो बहुत कम रह गए हैं, तो मैं डेज डाला करूँगी ठीक है कल से टू डू लिस्ट में कि 31 दिसंबर से अभी लास्ट में कितने डेज रह गए, ठीक है। ओके बाय बाय।